नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे यह समझा जा सकता है कि 14 जनवरी के बाद मतलब खरमास के बाद क्या होने वाला है। क्योंकि लुटियंस मीडिया से लेकर बिहार के हमारे तमाम मीडिया के साथी कई तरह के संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि 14 के बाद खेला होवे, 14 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिख जाए। लगातार दिल्ली से दबाव है सरकार में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कमोबेश मैं भी उसी दिशा की तरफ सोच रहा हूँ, लेकिन उन तमाम सोच के बीच कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो हमें एक अलग संकेत दे रहा है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। मनीष वर्मा जी संजय झा से मिलने गए हैं और इस तरीके की तस्वीर जहाँ तक हम इनके ट्विटर हैंडल को देखते हैं, जदयू के नेताओं का ट्विटर हैंडल देखते हैं, ये रेयर एंड रेयरेस्ट ये फोटो है जदयू के राजनीति को लेकर लिहाज से। अगर हम कहें तो आरसीपी आ रहे हैं, मनीष वर्मा एक अलग तरीके की सियासत में इन दिनों मशगूल हैं, सीएम हाउस में लगातार उनकी मौजूदगी बनी हुई है, कई तरह की चीज़ें चल रही थी। संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष से विदाई तय माना जा रहा है, बहुत तरह की चीज़ें अटकलें हम लोग लगा रहे थे। तो उन तमाम अटकलों के बीच ये जो तस्वीर है ना, वो तस्वीर कुछ और अलग बयां कर रहा है और इस तस्वीर के सहारे समझा जा सकता है कि बिहार में जदयू की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है और तमाम जो अटकलें लगाए जा रही हैं उन अटकलों को इस एक तस्वीर के सहारे समझा जा सकता है कि संजय झा की उपयोगिता अभी भी बनी हुई है और राजनीति में जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है उस सिद्धांत से कोई नज़र चुरा नहीं सकता है या उस सिद्धांत से कोई मुख भी मोड़ नहीं सकता है। आपकी उपयोगिता है तो श्रवण कुमार जैसे लोग, जमा खान जैसे लोग, आज मनीष वर्मा जैसे लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, मतलब इनकी उपयोगिता आज भी बनी हुई है। और मनीष वर्मा का इस तरीके से मिलना बहुत संकेत दे रहा है कि संजय झा को लेकर जो अटकलें चलाई जा रही थी या जो अटकलें चलाई जा रही है, फिलहाल उनकी उपयोगिता इस तस्वीर के सहारे समझा जा सकता है कि अभी भी सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। तो एक जो बात चल रही थी पॉलिटिक्स में, उस पॉलिटिक्स पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। आरसीपी का आना, संजय झा का बाहर जाना, बहुत तरह की पॉलिटिक्स चल रही थी। तो ये इस तस्वीर से उसको आप समझ सकते हैं कि अभी फिलहाल खेला होने वाली संभावनाएं जो जताई जा रही थी वो होता हुआ दिखता नहीं है। और दूसरी तस्वीर तो अपने आप में बयां कर रहा है कि भाई खरमास के बाद जो जिस मिजाज में जो चीज़ भी सोच रहे हो सोच लें, बादशाह को फिक्र नहीं है। आज भी वही बेफिक्री है जिस बेफिक्री को देखकर सामने वाले जलने लगते हैं। मेरिन ड्राइव पर घूम रहे हैं, जिस समय हम लोग सब लोग रजाई के अंदर थे, पूरा बिहार सो रहा था। नीतीश कुमार मेरिन ड्राइव में कड़ाके की ठंड में, हमको लगता है 2-3 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा उस समय में, गंगा के किनारे रोड का निरीक्षण कर रहे हैं। जो रोड बन रहा है ना उसका निरीक्षण कर रहे हैं। पैरेलल एक रोड, मतलब मेरिन ड्राइव हम लोग कहते हैं, जेपी पथ ये कहते हैं। तो वो सारे पथ को मोकामा तक इधर और इधर बक्सर तक जोड़ने पर काम शुरू हो गया है। उसी काम के निरीक्षण को लेकर आज 1 घंटे से अधिक समय तक मेरिन ड्राइव पर समझ जाइए। पता नहीं ठंड से इनको कौन मोहब्बत है भाई, जब कड़ाके की ठंड में पूरा बिहार ठिठुरन करते रहता है तभी चलते हैं यात्रा में। और इसी तरीके से जहाँ जाते हैं यात्रा में, इसी तरीके से सुबह सुबह निकल जाते हैं। तभी यात्रा की तारीख तय नहीं हुई है, तो फिर यहीं से यहीं आज मेरिन ड्राइव जाके
अपना वो पुराना मिजाज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस तस्वीर के सहारे कुछ ऐसी संभावनाएं थी जो समझा जा सकता है, और इस वीडियो के सहारे ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जिसने भी ये वीडियो देखा होगा उसको इस कड़ाके की ठंड में पसीना तो छूट गया होगा। जो ये सोच रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को अब एग्जिट देना चाहिए, और उस एग्जिट को लेकर जो प्लान कर रहे हैं, प्लान करता सब जो है ना, उनको ये वीडियो तो पसीना छुड़ा दिया होगा। क्योंकि जनता के सामने जो चीज़ें सामने आ रही हैं प्रचार अभियान के दौरान और प्रचार अभियान के बाद भी, जो पब्लिक डोमेन में जा रहा है, भले हम लोगों के मीडिया वाले के सहारे नहीं, उनके खुद की मीडिया के सहारे जो हम लोगों तक भेजा जा रहा है, वो पब्लिक डोमेन में तो जा ही रहा है। तो फिर आप कैसे कहिएगा कि नीतीश बाबू बीमार है? आप कैसे एग्जिट की बात सोच पाइएगा? क्योंकि जनता तो देख रही है, और जो जनता देख रही है वही महसूस करेगी ना। तो इस तरीके की बात करने वाले लोग, या इस तरीके से जो लोग कहते रहते हैं कि आप तो नीतीश जी पहचानते भी नहीं हैं किसी को, अब कुछ नहीं, बस दवा खिला दिया जाता है और सड़कों पर घुमाने के लिए लोग ले जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में कहीं ये नहीं दिख रहा है कि वो उनको घुमाया जा रहा है। आज भी इस वीडियो में दिख रहा है कि ये तमाम अधिकारियों को अपने साथ घुमा रहे हैं, और कुछ न कुछ ऐसी बात वो ज़रूर कह रहे हैं जिससे अधिकारियों में एक अलग तरीके का सोच डेवलपमेंट को लेकर बनता हुआ तो दिख रहा है। ये अलग बात है कि पहले वाली बात नहीं रही। पहले किसी अधिकारी की ये हिमाकत नहीं थी कि आजू बाजू में इस तरीके से चल जाए। बहुत कम लोग ऐसे थे जो पैरेलली अगल बगल चलते थे, नहीं तो ना के बराबर लोग इनके साथ चलते थे। लेकिन आज ये बदलाव दिखता है, अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखता है जो पहले नहीं दिखता था। कब कहाँ किसका क्लास लगा देते थे कहना मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस कड़ाके के ठंड में बिहार के सियासत में बदलाव की तस्वीर देखने की बात करने वाले वैसे तमाम लुटियन जुन्स के पत्रकार नेता हैरान रह गए होंगे कि तमाम अटकलों के बीच नीतीश कुमार आज भी वहीं खड़ा है जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। और ये खड़े रहना और इस कड़ाके के ठंड में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना संकेत सिर्फ एग्जिट सोचने वाले के लिए नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी है जो एग्जिट को लेकर नैरेटिव गढ़ रहे हैं।